अच्छा, आज हम आपको बताएंगे एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 147। क्योंकि जैसे ही आपका क्वार्टर स्टार्ट होता है, मतलब ख़त्म होने वाला हो रहा होता है, तो आईआरएस पे आपके पास ऑनलाइन एक नोटिस आ जाता है कि भाई आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। एडवांस टैक्स है क्या चीज़, ये अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई हमें नोटिस क्यों आ रहे होते हैं कि भाई हम एडवांस टैक्स क्यों पे करें। अच्छा, उसकी सबसे बड़ी वजह है, रीज़न एक चीज़ वो भी बता देता हूँ कि भाई एडवांस टैक्स का क्यों रखा गया है, किस लिए, कि कैसे करें। अच्छा, एफबीआर एडवांस टैक्स इसलिए कलेक्ट करता है कि देखें, अगर आप जो भी टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो साल के एंड पे आप लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं, उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जाके आप टैक्स पे करते हैं। तो उस क्योंकि टैक्स जो जितना भी हम टैक्स दे रहे होते हैं, जो भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होती है, उस बेस के ऊपर आपको पता है कि पूरी जो हमारी इकोनॉमिक है या कंट्री है पूरी रन कर रही होती है। तो अगर ये पूरा साल इंतजार करेंगे, भी साल के बाद कंपनीज अपना रिटर्न फाइल करेंगी, फिर हमें पैसे आएंगे, तो मुल्क कैसे चलेगा इस चीज़ से। तो इस चीज़ को उन्होंने इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए कि टैक्स कलेक्शन जो है फ़ौरन होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला रखा कि भाई हम पूरे साल का इंतज़ार नहीं करेंगे कि आप साल क्लोज होगा तो हमें आप टैक्स देंगे। उसके लिए उन्होंने क्या रखा है, एक फार्मूला उन्होंने कहा है, एक बेस बनाई है। उन्होंने ये बेस बनाई है कि जैसे आपका 2024 या 2025, जैसे अभी 2025 क्लोज हुआ है, अब 2025 में आपकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनती है, जो भी टैक्स है जो आपने पे करना है, तो अब आप जब नया टैक्स ईयर आता है, तो उस बेस के ऊपर क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो टैक्स ईयर होता है, अभी हम 2025 की एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2024 के अंदर आपने टैक्स पे किया 1 लाख, फॉर एग्जांपल आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन बनी वो 1 लाख की बनी। अब उसमें एफबीआर क्या कहता है कि भाई जैसे ही आपका क्वार्टर शुरू हो जाता है, तो वो कहता है कि भाई आप मुझे साल का इंतजार नहीं करें, क्वार्टरली उसकी पेमेंट करें। क्वार्टरली पेमेंट कैसे होती है, वो एक बेस बना देता है कि जैसे आपकी 1 लाख रुपए की कलेक्शन है, 1 लाख का जो टैक्स आपने लास्ट ईयर पे किया है, हम ये अज्यूम करते हैं कि भाई ये टैक्स तो आपने देना ही देना है, मतलब इतनी तो आपकी सेल होगी, आप करेंगे इसको। अब उस बेस पे क्या करते हैं, वो करते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, हर क्वार्टर के हिसाब से आपको आईआरएस पे एक नोटिस मिलता है। अब वो 1 लाख को कैसे बेस बनाते हैं, उसको वो डिवाइड कर देते हैं 12 से। मतलब आपकी आसानी कैलकुलेशन के लिए है कि आप जो भी, जैसे 1 लाख है, डिवाइड बाय 12 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, क्योंकि क्वार्टरली कैलकुलेशन है, तो वो आपको 25-25 हज़ार की एक टैक्स अमाउंट बनती है, जो एडवांस टैक्स आपने क्वार्टर में जाके देना है। अब इसकी डेट्स भी उन्होंने मेंशन की हुई है। जैसे आपको, मतलब Q1 है, इसमें ये दे देते हैं कि जुलाई टू सितंबर है, ठीक है, और फिर आ जाता है अक्टूबर टू दिसंबर है। अब जो पेमेंट है, वो पेमेंट मांगता है ड्यूरिंग द क्वार्टर, मींस 15 सितंबर, और जो इंडिविजुअल जो दूसरे हैं उसके लिए 25 सितंबर। ये 15 का फॉर्मूला है, वो आपने याद रखना है कि इस डेट तक आपको अपना एडवांस टैक्स जमा करवाना है। अब वो 25-25 हज़ार रुपए आपके बनेंगे, लाख की जो भी टैक्स लायबिलिटी आपकी होगी। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये इस तरह कैलकुलेशन होगी, ये आपको जमा कराना है। अच्छा, जो मेन फार्मूला एक और बताया गया, मेन पॉइंट इसके अंदर ये है कि वो क्यों लेता है। इसमें एफबीआर ये कहता है कि आपने पूरे साल के अंदर, जैसे पिछले साल का 1 लाख आपका टैक्स लाइबिलिटी बननी थी, तो आपने 90% पूरे साल के अंदर आपने मुझे देना है। आपने इंतजार ये नहीं करना कि भाई आप रिटर्न क्लोज होगा तो फिर आप पूरा 100% मुझे देंगे। आप 90% जो भी लाइबिलिटी थी, आप 90% मुझे क्वार्टरली पे करते जाएंगे, और जो 10% बचेगा वो आप मुझे जो भी आपका ईयर एंड क्लोजिंग होगी, एफबीआर में रिटर्न सबमिट करेंगे, लाइबिलिटी बनेंगे, उसका 10% देंगे। अच्छा, इसमें यह भी है कि अगर 90% से अगर आपने कम दी है अमाउंट, जो भी कम दी है वो तो आपने देनी ही देनी है। अगर आप 90% से कम टैक्स, एडवांस टैक्स की मद में कम देते हैं, तो आपके ऊपर सरचार्ज अप्लाई होगा। वो सरचार्ज कितना है, वो 12% है। अब वो जितनी भी शॉर्ट अमाउंट होगी 90% से को बेस बनाते हुए, उस पर आपको 12% सरचार्ज देना पड़ेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसलिए बताया गया कि भाई ये ड्यूरिंग द ईयर क्यों चार्ज करते हैं, ताकि मीन्स इकोनॉमिक और ये सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए। ये इंतजार नहीं करेंगे कि हम साल के एंड पे अपना टैक्स कलेक्शन या टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करें। तो आपको 90% पूरा साल देना है, इंतजार नहीं करना है। 10% तब देना है जब आपने रिटर्न देना है, और अगर आप पूरा फुलफिल नहीं करते 90%, तो आपके ऊपर सरचार्ज भी अप्लाई होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है फार्मूला। बड़ा आसान इसका फार्मूला है, कैलकुलेशन है, जो मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन हम मतलब बना के नहीं दे रहा मैं आपको, बड़ा सिंपल रखना है कि एडवांस टैक्स जो है आप अपने लिए कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई ये जो एडवांस टैक्स है, जो मुझे नोटिस आया है या जो भी आईआरएस पे डिटेल्स आई हैं, सही है भी या नहीं है। आपने क्या करना है, ये एक फार्मूला है, ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय सी माइनस डी। ए क्या चीज़ है, ए जो आपकी
करंट ईयर की क्वार्टर की सेल होगी, मीन जुलाई अगस्त सितंबर जो भी सेल होगी आपने वो लेनी है। बी क्या है, वो लास्ट ईयर का टैक्स है, जैसे मैंने यहाँ 1 लाख रुपया लिया, आपने 1 लाख लिखना है। सी क्या है, ये पिछले साल का टर्नओवर है। टर्नओवर आपने 2 मिलियन 3 मिलियन जितनी भी सेल की, सेल्स तो बिलियंस में होती है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपको एक परसेंटेज मिलेगी। और माइनस डी, डी क्या है, एडवांस टैक्स। ये वो है जो आपने जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर कोई भी एडवांस टैक्स भी हो, चाहे आपने इंपोर्ट की है, विद होल्डिंग टैक्स किसी पार्टी ने काटा है, बैंक ने कोई एडवांस टैक्स विद होल्डिंग टैक्स का डिडक्ट किया है उस क्वार्टर में, वो आप माइनस करेंगे। तो आपका क्या होगा, क्वार्टर की सेल, फिर बी और सी से एक परसेंटेज निकलेगी, वो आप इस पे अप्लाई करेंगे, और वो एक टैक्स आएगा, एडवांस टैक्स आपका इतना बनता है इस क्वार्टर का, और उसमें से माइनस करेंगे आपने जो टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड लोगों को जमा करवा दिया है, मतलब जो गवर्नमेंट को आपने ऑलरेडी इस क्वार्टर में दे दिया है। तो उसके बाद आपकी एक लाइबिलिटी आएगी, तो आप ये चेक करेंगे कि मेरी लाइबिलिटी कम बन रही है, ज्यादा बन रही है, क्योंकि बाज़ दफा ऐसा होता है जो कि एफबीआर ये चीज नहीं देखता, जो उनके सिस्टम में उन्होंने फॉलो किया हुआ है, फार्मूला अपने लगाए हुए हैं, और वो ये सोचता है कि भाई इस साल अगर इसने 10 लाख की सेल की तो अगले साल ये 12 लाख की होगी, 15 लाख की होगी। उनके सिस्टम में एक फार्मूला है कि भाई अगर इस साल 1 लाख की सेल की है, अगले साल 10% इंक्रीज होगी, 20% होगी, तो वो इस चीज को बेस बनाते हैं। अब वो ये चीज नहीं सोचते कि भैया इस साल अगर बिजनेस है आपका, ज्यादा बिजनेस है, अगले साल हो सकता है मार्केट सिचुएशन कुछ भी हो, नुकसान हो, तो आपका बिजनेस गिर भी सकता है, जिसकी वजह से आपकी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो वो इस चीज़ को बेस कंसीडर नहीं करते हैं, तो आपको अपनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप देखेंगे कि आपका एडवांस टैक्स कम आ रहा है, जो उसने हमें आरएस पे नोटिस भेजा हुआ है, तो आप ये उसको ऑनलाइन रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं और समझाने के लिए खुद भी जा सकते हैं, वरना फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अच्छा, ये तो हो गया कंपनीज और दूसरे हैं उनके लिए एक फार्मूला है। बाकी हम ये बता देते हैं सिंपली, जो सोल प्रोप्राइटर है या इंडिविजुअल बिजनेस वाले हैं उनके लिए भी सिंपल सा फार्मूला है, वो है ए डिवाइड बाई 4 माइनस बी। ए क्या है, जो लास्ट ईयर आपने टैक्स पे किया है उसको डिवाइड बाई 4 करना है, माइनस बी एडवांस टैक्स है। तो कैलकुलेशन मोर और लेस इसी तरीके से बनती है। तो यहाँ और ज्यादा इजी कर दिया, जो आपने टैक्स पे किया है डिवाइड बाई 4 करेंगे। जैसे इस सूरत के अंदर हमने किया था कि ये 25 हजार रुपये आ रहा है, कि जैसे आपने यहाँ पे कर दिया 1 लाख और डिवाइड बाई 4 कर दिया, ठीक है, और ये आ गया आपका 25,000, माइनस आपने 5,000 का टैक्स एडवांस टैक्स पे कर दिया, तो ये आपकी लाइबिलिटी बनी 20,000 की। ठीक है, तो आपको इस तरह कैलकुलेशन अपनी करनी पड़ेगी कि एडवांस टैक्स कितना है कितना नहीं है। हो सकता है सम टाइम यहाँ पे होता है कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो 5,000 दिया हो सकता है आपने 30,000 दिया हो, तो यहाँ आपकी जो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी है वो जीरो बन जाती है, आपको यहाँ कुछ नहीं पे करना। अच्छा, दूसरी ये मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए, कंपनी में क्या फार्मूला है, इंडिविजुअल और उसमें क्या फार्मूला होगा। और जिनको अपना ये एडवांस टैक्स पे नहीं करना, उसमें कौन है, सैलरी वाले लोग हैं। ठीक है, ये इनको एडवांस टैक्स पे नहीं करना होता। दूसरा, जिनकी इनकम एफटीआर होती है, मतलब फुल एंड फाइनल है, जैसे बहुत सारे जैसे आप बैंक से प्रॉफिट मिलता है, कोई प्राइस बॉन्ड्स हैं, बहुत सारी चीजें जिसपे एफटीआर लग जाता है, जो फुल एंड फाइनल कहलाता है। तो ये कुछ चीजें जिसके ऊपर और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपकी जो है ये एडवांस टैक्स अप्लाई नहीं करता इंडिविजुअल्स के ऊपर। जो सैलरी ले रहा है, एफटीआर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एफटीआर इनकम्स में आती हैं, तो उसके ऊपर भी आपको ये नहीं देना पड़ता। तो ये बड़ा सिंपल सा है, ये फार्मूला आप याद रख लें, ये याद रख लें, आपको टैक्स एडवांस टैक्स लाइबिलिटी इजीली समझ में आ जाएगी, आप अपनी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी डिटेल है जो प्रोफेशनल जो है जब बड़ी कंपनीज कर रही होती हैं, तो फार्मूला यही बेस कर रहा होता है, कैलकुलेशन ऐसे ही आएगी एंड पे, लेकिन वो नंबर्स बहुत बड़े होते हैं और कैलकुलेशन होती हैं जिसमें टैक्स आपको नॉर्मल टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, टर्नओवर टैक्स, वो सारी चीजें निकालनी पड़ती हैं। बहरहाल वो उन चीजों सभी निकालेंगे तो जवाब इसी तरह ही आएगा, कोई फर्क नहीं आने वाला। तो आप ये फार्मूला याद रखें और एक ये याद रखें, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपके पास जो नोटिस आया एडवांस टैक्स का, उसमें आपको अपना पता चल जाएगा आपको एडवांस टैक्स पे कितना करना है। थैंक यू वेरी मच।